हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति परिचय नहीं, त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे कम 8 से 10 नंबर का पेपर में आना 100% फिक्स होता है। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर के एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर्मूले को पढ़ेंगे, कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, बस पूरा इस चैप्टर को थ्योरेटिकल तरीके से एक एक छोटी से छोटी पॉइंट्स लेकर बड़ी बड़ी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूले लिखेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और कल से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप कह सकते हैं ये है। बिना इस लेक्चर के इस चैप्टर को पढ़ना मुश्किल क्या नामुमकिन कह सकते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सबके मान सीखेंगे, क्या चीज़ क्या परपेंडिकुलर होता है, क्या हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कैसे कैसे किसका मान निकालते हैं, कब किसका मान परिवर्तन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर? जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो। ठीक है सर। अब देखिए चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से स्टार्ट होगी त्रिकोणमिति के आपके परिचय। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ टर्म हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे बात करें त्रिकोणमिति में तो बच्चों साइन, सभी को पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है सर। ये क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जाएंगे। ये साइन थीटा क्या होता है? तो देखिए, जब भी बच्चों हम बात करते हैं एक राइट एंगल के बारे में, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में, तो जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके सामने कौन सी भुजा है सर? ये वाली भुजा है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो परपेंडिकुलर, इंग्लिश में अगर बात की जाए हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है सर। ये एक चीजें होती हैं जो फिक्स है, और कोई भी चीजें फिक्स नहीं है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी, जैसे कि ये भुजा दिखाई दे रही है, ये बच्चों हो जाती है लंब। ये क्या हो जाती है? लंब। अगर बच्चों थीटा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो लंब ये हो जाएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है सर, ध्यान देते रहिएगा। तो अभी हम लोग इस थीटा को ही लेके चल रहे हैं, तो ये लंब है, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये हम लोगों को पता था सर। अगर आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो ये चीजें हम लोगों को पता थी कि इसमें एक कोण 90 अंश होता है, जिसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, और जो दूसरी लास्ट भुजा बचती है जिसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बेस कहते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है जिसको आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। सबका काम पढ़ने वाला है, सबके बारे में लिखते जाइएगा। क्या होता है सर? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये किसका प्रमेय होता है? ये सर पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है भाई, यहां तक हम लोगों को जानकारियां मिली? जी सर बिल्कुल, यहां तक जानकारियां मिली। अब हम लोग इधर आते हैं, जो टर्म हम लोगों ने लिखे थे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा के बारे में।
बारी बारी हम लोग एकक के बारे में चर्चाएं करेंगे। बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी हम लोग एकक के बारे में चर्चाएं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम इस कोण के थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के कोज्या के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि साइन के बारे में बात कर रहे हैं। किस कोण के, जो थीटा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि किसी हम समकोण त्रिभुज के थीटा के बारे में बात करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें, ऐसे तो ये किसी भी की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें, समकोण त्रिभुज में इस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा जब हमको निकालना होगा बच्चों तो वो हो जाएगा, अगर देखिए इसको हम नाम देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ए बी और ये सी। तो जो हमारा अगर साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। यानी कि अगर बात की जाए बच्चों तो लंब क्या है सर, ए बी। तो जैसे मान लीजिए ए बी की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर रहती तो ए बी, और ए सी कर्ण क्या है, ए सी, और ए सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर रहती तो ए सी, ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाता। यानी कि इसका जो साइन का मान, साइन थीटा का मान होता है, ये वो हो जाता, क्या होता, लंब बटे में कर्ण। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें अब कॉस के बारे में, तो कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है सर, आधार सर बीसी, बीसी अपॉन में एसी। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं कि नहीं जानते उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं एक एक चीजें बारीकी से बताऊंगा, मेरा बताना काम है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग आएंगे टेन थीटा की तरफ। तो सर जब टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बच्चों लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब अगर फिगर के हिसाब से बात करें तो लंब क्या है सर, ए बी, और आधार क्या है सर, बी सी, आधार क्या है, बी सी। फिर नीचे अगर हम लोग आएंगे तो फिर कॉट आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, कॉट थीटा, सॉरी ब्लू से लिखना था लेकिन मैंने ब्लैक से लिख दिया, कोई बात नहीं। कॉट थीटा पे जब हम लोग आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा बच्चों सर, आधार बटे में लंब। ठीक है सर, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आएगा तो क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सर कोसेक थीटा। अब सर कोसेक थीटा क्या होता है सर, अब ये कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा बच्चों होता है कर्ण बटे लंब। फिर आता है सर सेक थीटा, सेक थीटा, इसके तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा सर, ए सी अपॉन में ए बी। फिर देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पे लिख देता हूं सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कर्ण अपॉन में आधार। यानी कि सर ए सी अपॉन में बी सी। देख लीजिए पहले इस फिगर को ध्यान से आसानी से समझते हुए चीजों को देखिए। इन पहले ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में कंठस्थ तरीके से होनी चाहिए। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, एक शब्द का डाउट भी नहीं होना चाहिए। एक शब्द का डाउट भी अगर आपको यहां तक है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी जगह है तो यहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा जो है क्या है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा क्या है सर, कर्ण बटे लंब। यानी कि साइन को अगर हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है ये 1 अपॉन में कोसेक थीटा है,
आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कॉस को भी लिख सकते हैं 1 में साइन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, और हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है वो 1 में साइन थीटा है। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर चीजें देखिए, देखिए यस सर ये चीजें मैच कर रही हैं, हम मानते हैं, ठीक है। कॉस को देखिए, जो कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण है, जो सेक थीटा है वो कर्ण बटे आधार है। एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1 में सेक थीटा, या और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा है 1 में कॉस थीटा है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल, ये रूल भी आपका सही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ध्यान दीजिए, अगर आप लोग, तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं सर? यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए tan का उल्टा कॉट है, तो अच्छा तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, या कॉट थीटा अपॉन में 1 tan थीटा। ये देखिए, ये दो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन दोनों क्या है? दोनों एक ही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर नीचे ला दीजिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को सबसे पहले तो समझ में आई, और अगर आपको भी इतनी सारी चीजें समझ में आई तो सबसे पहले इतनी सारी चीजों को तो नोट कर लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने जो चीजें हैं इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है सर। यहां तक बातें बन गई, आगे बताइए, आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो बात यहां तक हुई। चलिए उसको भी रहने देते हैं। अब देखेंगे अगर यहां पे ध्यान से कि ये जो कर्ण है, ये tan है, क्या है? लंब बटे आधार है, ठीक है। और इसके भी नीचे कर्ण आ रहा है, इसके भी नीचे कर्ण आ रहा है। तो अगर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बच्चे कहेंगे कैसे? मैंने बोला कुछ नहीं बच्चा, देखिए यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या है सर? लंब बटे में कर्ण। अभी इसका एक एग्जाम इजी ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा, और इसका क्या है सर? आधार बटे में कर्ण। कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर? लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब बटे में आधार। और क्या tan थीटा इक्वल टू यही होता है? देखिए सर, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार। जी सर बिल्कुल यही होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट 1/10 रख देंगे तो कॉट इक्वल टू हो जाएगा सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी इन चीजों को लिखिए, जल्दी से उसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए, फटाक से इतनी सारी चीजें सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए अब यहीं पर एक आप यहीं पे लिख दीजिए, फिर इसको इरेज करूंगा। लाल कक्का, अब इसको याद करना है, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए इसको इरेज भी करना पड़ेगा। एक लाल कक्का बहुत फेमस है, और इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं, पंडित हिंद चलिए लाल कक्का ये बहुत फेमस है। ये साइन थीटा का मान निकालने के लिए एक ट्रिक कहा जाता है, बहुत फेमस है हिंदी मीडियम के बच्चों में। देखिए लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का। अब ये क्या है सर? यहां पे देखिए L रिप्रेजेंट करता है आपको बच्चा लंब को, A रिप्रेजेंट करता है आपको आधार को, और K रिप्रेजेंट करता है कर्ण को, ठीक है। चलिए सर ठीक है। अब जैसे आपने याद किया, सबसे पहले क्या याद किया सर? साइन थीटा, बाद में कॉस थीटा, और उसके बाद में सर tan थीटा। फिर यहां से क्या किया था सर? यहां से कोसेक थीटा, और फिर सर सेक थीटा, अरे बस उसका उल्टा ही तो है, और यहां पे
टेन थीटा, बस उसका उल्टा भी याद रखिए, बस 3 भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बस यहाँ से साइन थीटा सबसे पहले आता है जी सर, साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के, लाल कक्का से आप क्या लिख सकते हैं, एल बाई के लंब बटे कर्ण, साइन का होता है जी सर, बिल्कुल साइन का होता है। फिर आप आएंगे कॉस में, कॉस का सर आधार बटे कर्ण, तो ए बटे के दिया हुआ, ए बटे के लिख दीजिए। टेन का फिर उसी प्रकार से टेन थीटा का क्या है सर, लंब बटे आधार, तो एल बटे ए, लंब बटे आधार होता है कि नहीं टेन थीटा का, जी सर बिल्कुल होता है। फिर उसी प्रकार से अगर आप कोसेक में आएंगे, कोसेक थीटा, तो सर पहले कर्ण है फिर लंब है, तो कर्ण बटे लंब। फिर क्या आता है सर सेक थीटा, सेक थीटा में देखिए क्या आ रहा है सर, कर्ण बटे आधार, लिख दीजिए कर्ण बटे आधार। फिर सर कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या आ रहा है सर, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब। हो गया, खत्म कहानी, इतनी ही चीजें थी। ये इसको आप इस फॉर्मूले के बेसिक से भी लिख सकते हैं। अभी मुझे और भी चीजें बतानी है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ आई, जी सर यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूले के बाद चतुर्थांश के बारे में, और फिर इसके मान के बारे में। फिर उसके बाद से हम लोग मतलब इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद से आप क्वेश्चन करेंगे और जो जो बीच में पॉइंट फंसेंगे वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। देखिए अब याद कर लीजिए 1-2 फॉर्मूले और। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये दोनों राशि दी होगी तो उसी जगह पर हम 1 रख सकते हैं। फिर इसी प्रकार होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। फिर इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन कोसेक स्क्वायर थीटा। लिखने के शुरू में भूल गया था, चलिए कोई बात, वो थोड़ा सा गड़बड़, भूलने का गड़बड़ी हो जाती है। देखिए अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, नहीं सर इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आगे बताइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चिक्का फेंका, टन से लगा, तो टन से लगेगा तो क्या करोगे, सेकोगे। टन से लगी तो बोलते ना, अगर पूर्वांचल की भाषा हम बोले तो टन से लगी तो क्या करबे, सिकबे। तो टन से लगा तो उसको सेकेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर चोट लग गया, फूल गया तो घर पे जाकर हम लोग सेकाई करेंगे, तो टन से लगेगा तो सीखेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो इसको देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर एक कुत्ता तुमको काटेगा तो क्या करोगे, उसको कोसोगे, साला उसको गाली दोगे, उसको अब्यूज करोगे, काट लिया, ये किया, वो किया, वो किया। तो अगर तुमको एक कुत्ता काटेगा तो उसको कोसोगे, और एक ढेला लगेगा यानी कि टन से अगर चिक्का लगेगा तो उसको क्या करोगे, सेकोगे। तो टन से लगेगा तो सेकोगे, और कुत्ता काटेगा तो कोसोगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है सर, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से भैया इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए सर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जो चीज़ें बताए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बसा के रखिएगा एकदम अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये क्या हम बना रहे हैं, चतुर्थांश, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 0 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा आप, जो प्रथम चतुर्थांश होता है 0 से π/2 के बीच। π/2 मतलब यहाँ पर भी देखिए, चीजें समझ लीजिए पहले, थोड़ा सा टाइम लूंगा, माफ कीजिएगा। पाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है नहीं कुछ, पाई के बारे में हमने आप लोगों को कुछ बताया है नहीं। यहाँ पे बच्चों भी हम लोग पाई पढ़े होंगे, आप लोग 3.14 इसका मान पढ़ेंगे, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है अगर डिग्री में बात करें तो ये 180 होती है। क्या होती है सर, 180 होती है। और हमने लिखा क्या, π/2, π/2 मतलब
180 को 2 से डिवाइड करिए तो इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मान सर 190 था, 90 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, तो ये पाई को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे 2 से इसको भाग, पाई का मान 180 रख देंगे। ठीक है, समझ में आया जी सर। तो 0 से 90 अंश के बीच में, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा। जीरो से 90 अंश के बीच में प्रथम चतुर्थांश होता है, उसमें सभी धनात्मक होते हैं। जो आपके साइन है, साइन भी धनात्मक होगा, कॉस भी धनात्मक होगा, ठीक है, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी क्या होगा धनात्मक होगा, कोसेक भी धनात्मक होगा, कॉट भी धनात्मक होगा और सेक भी धनात्मक होगा। यानी कि बात करें तो सभी धनात्मक होते हैं। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि पाई बाई 2 से 90 से लेकर 180 अंश के बीच, क्या जब थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 के बीच रहेगा तो सभी क्या होंगे धनात्मक होंगे। लेकिन जब थीटा का मान पाई बाई 2 से यानी 90 से लेकर 180 अंश के बीच रहेगा, तब उस स्थिति की हम लोग बात करेंगे। तो उस स्थिति में क्या रहेगा बच्चा, उस स्थिति में बस साइन और कोसेक ही धनात्मक होंगे। कौन कौन से धनात्मक होंगे, साइन धनात्मक होगा सर, साइन थीटा धनात्मक होगा और कोसेक थीटा धनात्मक होगा, और सब जो बचे सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, और सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। ठीक है, फिर जब थीटा का मान 180 से लेकर 270 अंश के बीच रहेगा, तब बस बच्चों टेन थीटा धनात्मक रहेगा, टेन थीटा धनात्मक रहेगा और कॉट थीटा धनात्मक रहेगा, और सभी क्या होंगे, और सभी ऋणात्मक होंगे, और सभी इसलिए हम शेष ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक, और सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। चौथे चतुर्थांश की बात की जाए तो इसमें बच्चों बस कॉस थीटा धनात्मक होगा और सेक थीटा धनात्मक होगा, और शेष जो होंगे वो क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम रट कर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम रट के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा तो इनका काम पड़ेगा। थीटा का मान जब 0 से 90 अंश के बीच है तो सभी धनात्मक होंगे। थीटा का मान जब 90 अंश से लेकर 180 अंश के बीच में है तो बस साइन और कोसेक धनात्मक होंगे। थीटा का मान जब 180 अंश से लेकर 270 के बीच में है तो बस टेन और कॉट धनात्मक होंगे, और 270 से 360 के बीच में है उस स्थिति में कॉस थीटा और सेक थीटा बस क्या होंगे धनात्मक होंगे। ठीक है सर, चलिए इसको भी नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम चीज़ों को इरेज करने जा रहे हैं। चलिए सर इरेज कर दीजिए। और एक चीज़ें हमें बस लिखनी है और उसके बाद से हम लोग फिर इसका मान लिखेंगे डायरेक्ट। कुछ मान हमें याद करने हैं वो हम लोग याद करेंगे, लेकिन पहले और उससे पहले जो चीज़ें हमें लिखनी है उसको देख लीजिए। जैसे नोट्स सब बना रहा हूँ सब एक साथ बन जाएंगे इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए अगर साइन थीटा दिया हुआ है, इसको अगर हम लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन को थीटा का जो मान है उसमें से अगर 90 घटा दिया जाए तो हम उसको कॉस में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन को भी इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक हमारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। यानी कि जो साइन के 30 अंश का मान होगा, सॉरी कॉस के जो 30 अंश का मान होगा वो साइन के 60 अंश का मान होगा। ठीक है, तो साइन को इस प्रकार हम कॉस को साइन में परिवर्तित कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे आइए। इसी प्रकार से आप टेन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में बच्चों। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस
थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है सर। फिर सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक जो लिखा था चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जल्दी से इतना कीजिए। फिर अब हम लोग को बस मान लिखने हैं, मान लिखेंगे और फिर उसके बाद से अगले लेक्चर से क्या करना है, अगले लेक्चर से हमें चीज़ें स्टार्ट करनी है। और भी कुछ लिखवाना होगा तो लिखवा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई चीज़ हमें लिखवाने की आवश्यकता है। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं। भैया इसको एक इम्पॉर्टेंट कॉपी में लिख लीजिएगा जो भी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो फिर आपको समस्याएं होंगी, इसलिए मैं एक बार एक ही जगह लिखवा दे रहा हूँ। फॉर्मूले के ढेर हैं ये चैप्टर ही फॉर्मूला है बात किया जाए तो। चलिए टंग टंग, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब बात की जाए तो एक ऊपर से लाइन खींच देते हैं हम लोग, रेडियन, ठीक है। फिर ये हो गया आपका साइन के लिए और ये हो गया, बहुत लंबा चला गया क्या साइन के लिए। चलिए ये हो गया आपका कॉस के लिए, साइन कॉस, ये हो गया आपका टेन के लिए और फिर बचा कॉट के लिए। हमें और भी जगह बनानी होगी ना, ये मान लीजिए हो जाएगा एक और, कितनी जगह और चाहिए, 1 2 3 4, तो इसको मान लीजिए 2 में हम कर सकते हैं। बिल्कुल 2 में करिए सर, कर नहीं सकते हैं करिए ना तो बहुत लापरवाही हो जाएगी। चलिए और इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। कितना बना, 1 2 3 4 5 और नीचे वाला लास्ट हो जाएगा 6वां। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये है बच्चों 0 डिग्री का मान, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री का मान, ये है 60 डिग्री, सॉरी 30 के बाद से 45 भूल गया मैंने, 45 डिग्री, ये है आपके 60 डिग्री का मान और ये है 90 डिग्री का मान। इतने मान आपको याद होने चाहिए। इतने मान आपको क्या होने चाहिए सर, इतने मान हमें याद होने चाहिए। जी बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा। इतना आप भी सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। इतनी चीज़ें जल्दी से ड्रॉ कीजिए, जल्दी से, जिसके पास स्केलर ड्रॉ कीजिए तो फिर हम बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए भैया। चलिए अब देखिएगा, इसका 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, 30 डिग्री का मान होता है साइन 30, मतलब ऐसे साइन 30 अंश ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का 0 होता है, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 30 अंश का होता है बच्चों 1/2, साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का होता है 1। अब बस इसका उल्टा कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2 और यहाँ पे क्या हमने लिखा 1/2 और 0। यहाँ पे चीज़ें हमें लिखनी है तो tan का 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, ठीक है, tan 45 डिग्री का 1, tan 60 डिग्री का √3 और tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। फिर कॉट में इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और फिर 0, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए कोसेक की अगर हम लोग बात करें, कोसेक 0 डिग्री में 0, कोसेक 30 डिग्री में 2, कोसेक 45 डिग्री में √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3,
कोसेक 90 डिग्री 1, यहाँ तक लो। अच्छा एक और बचा है ना जी सर, एक और बचा हुआ है, उसको भी खत्म किया जाए, उसको भी खत्म किया जाए। सब बेसिकली इसका उल्टा कर देना। देखिए साइन का उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कोसेक में, कॉस का उल्टा सेक में, टेन का उल्टा कॉट में। देखिए यहाँ पे सेक बचा हुआ है, कॉस का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। और ये √2/√3 सर √2 सर 2 और यहाँ पर 0, ये आपको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। तो जितनी चीजें आज मैंने आपको लिखवाई है जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद से हम बात करते हैं। जितनी भी चीजें आज हमने आपको बच्चों लिखवाई है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कल के लेक्चर से पहले, तभी इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट वे से सारे फॉर्मूले को हम लोग लर्न करेंगे, सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट इसके मान को लर्न करेंगे अच्छी तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रिक से निकालो, उस ट्रिक से निकालो, ट्रिक की बात है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक जानने के बाद भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप ट्रिक लगाने नहीं बैठेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। वहाँ पर आपको एग्जैक्ट ये मान याद होने चाहिए, ताकि आप जैसे देखें तुरंत वहाँ पर कर दे, जिससे टाइम आपका बचेगा, टाइम सेव होगा। ट्रिक जानिएगा कब, जब मुसीबत में आप फंस गए, आपको नहीं याद आ रहा है, तब ट्रिक अपनाइएगा कि हाँ भैया ऐसे ट्रिक लगाना है। अगर आप लोग ट्रिक जानना चाहते हैं तो मैसेज करिए, तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले आप नए बच्चे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम में क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी बच्चों हमसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों।